माने आपके नियम 377 के अधीन जो मामले हैं उसको सभा पटल पे रखा जाना है। तो आप सबसे मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि जिसके भी नियम 3 बैलेट में हैं उसको व्यक्तिगत रूप से आप सभा के पटल पर रख दें। मैं चाहता हूं माननीय सदस्यगण आप स्वयं में समीक्षा करें कि इस हंगामे का लाभ किसको मिलेगा। कम से कम जनता को इस हंगामे का लाभ नहीं मिलना है। जिन्होंने यहाँ भेजा है आपको जनता में इनकी समस्याओं आप सुन लीजिए, इनकी कठिनाइयों के बारे में बात करने के लिए भेजा है। आप खुद सोचिए कि आप सदन को बाधित कर रहे हैं। भाई आप सदन को बाधित कर रहे हैं, इससे क्या जनता को लाभ हो रहा है या उनका नुकसान हो रहा है? अगर सदन की कार्रवाई हैवी हेडिंग है, मेरी बात को सुनिए, हैवी हेडिंग है, अगर इस सदन की कार्रवाई को बार बार स्थगित करें, ये इट विल नॉट बी एन अचीवमेंट, ये कोई उपलब्धि नहीं है, बल्कि लोकतंत्र के लिए ये भारी चिंता का विषय है। इससे नुकसान इसके नुकसान पूरे देश का हो रहा है। इस तरह से रोज नहीं 200 माननीय 200 सदस्यों के प्राइवेट मेंबर बिल्स हैं। प्राइवेट मेंबर बिल का महत्व उतना ही है जैसे सरकार के द्वारा सरकार के बिल आते हैं, और उसी तरह से आज का दिन आपके लिए है, प्राइवेट मेंबर बिल्स का है। स्पीकर साहब ने सुबह क्या कहा? स्पीकर साहब ने आपको क्वेश्चन आवर में कि हम इस सदन को सुचारू रूप से चलाने के लिए पहल करेंगे। आपके जो भी विषय हैं सरकार के हम प्रतिनिधियों को बुलाएंगे, आपके साथ बैठेंगे, परस्पर सहमति करेंगे, एक रास्ता निकालेंगे। उसके बाद श्री अर्जुन राम मेघवाल जी। सर, चेयरपर्सन सर, विधानसभा में एसटी रिप्रेजेंटेशन देने से संबंधित बिल है सर। ये लेजिस्लेटिव बिजनेस जो है वो गोवा विधानसभा में अनुसूचित जनजाति को रिप्रेजेंटेशन देने से संबंधित बिल है। ये इतना महत्वपूर्ण बिल है, ये अनुसूचित जनजाति के भी खिलाफ है क्या? विपक्ष के लोग, मैं ये पूछना चाह रहा हूं, ये उनके भी खिलाफ है क्या? गोवा विधानसभा में अनुसूचित जनजाति को रिप्रेजेंटेशन देने से संबंधित बिल है सर। माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी एक विषय उठा रहे हैं कि गोवा के एसटी